नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। देखिए, बिहार में चुनाव की सरगर्मी तेज़ है और मेयर, उपमेयर और वार्ड पार्षद की तैयारियां ज़ोरों शोरों से चल रही है। नामांकन हो चुका है। प्रत्याशी अपने वार्ड में, अपने पूरे 75 वार्ड में मेयर, उपमेयर जो है दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और वादा भी कर रहे हैं कि जैसे ही जीत के आएंगे उन सारे वादे को पूरा करने का काम करेंगे। जनता भी उन्हें अपनी समस्याओं को गिना रही है, दिखा रही है, चाहे वो गली नली का हो, शौचालय का हो, जल नल योजना हो, भाई जो भी सरकारी योजना है उस सारी चीज़ों को बताने की कोशिश कर रही है और समस्या का निदान चाहती है और वादे भी हो रहे हैं कि किसी भी तरह से इन सारी चीज़ों से निजात दिलाया जाएगा। उसी क्रम में अभी हम मौजूद हुए हैं उप महापौर प्रत्याशी डॉक्टर अंजना गांधी जी के पास, जो उप महापौर के पद पे खड़ी हुई हैं और लगातार जनता के बीच जा रही हैं, उनकी बातों को सुन रही हैं और रोड शो भी कर रही हैं। तो चलिए हम उनसे चर्चा और परिचर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर जीत के बाद कैसे विकास कर पाएंगे, पहली प्राथमिकता क्या होगी, इन सारे चीज़ों पर भी हम लोग वार्ता करेंगे। मैम, नेशन 24 में आपको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। जी, धन्यवाद आपका भी। जी, मेरा पहला सवाल आपसे है मैम कि आप डॉक्टर हैं, फिर अचानक राजनीति में आने का क्यों सोचा? देखिए, पटना की महान जनता के आज्ञा अनुसार ही मैंने इलेक्शन लड़ने का निर्णय किया और उसमें हमारी जीत हासिल होगी, क्योंकि मुझे पटना के लोगों का भरपूर समर्थन है, आशीर्वाद है। और आपने जैसे कहा कि मैं डॉक्टर हूँ और क्यों आप राजनीति में आए, तो राजनीति में आना मेरा ये पहली बार नहीं है। मैं राजनीतिक परिवेश में ही पली बड़ी हूँ। एज ए डॉक्टर मैं समाज की सेवा करने के लिए ही डॉक्टर बनी थी और राजनीति में आ कर के उसको मैं एक कदम और आगे बढ़ रही हूँ। मेरे दादाजी भी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उन देश की आज़ादी में उन्होंने योगदान दिया। मेरे पिताजी भी 40 वर्षों से समाज की सेवा कर रहे हैं और हम उसी परवरिश में बढ़े हैं। तो इसके और समाज की सेवा की और काम करने के लिए एक हमारा आगे बढ़ा हुआ कदम है। मेयर पद के लिए क्यों आप नहीं गए, उप मेयर के लिए क्यों आप गए? देखिए, उप मेयर पद के लिए भी आप काम किसी भी पद पे रह के कर सकते हैं, वार्ड पार्षद, मेयर और उप मेयर पद के ऊपर रह करके। तो इसलिए क्योंकि पटना की महान जनता ने मुझे ये आज्ञा दिया कि आप उप महापौर पद के लिए ही लड़ने के लिए उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, इसलिए उनके आशीर्वाद वचनों से ही मैंने इस पद पे मैं लड़ रही हूँ। आप जब जनता के बीच अभी रोड शो कर रही हैं, उनसे मिल रही हैं, जनसभा कर रही हैं, तो किस तरह का रिस्पांस उनसे आपको मिल रहा है? हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि उन्हें एक महिला ऊर्जावान नेत्री मिली है जो डॉक्टर भी है, जो उनके बीच में पली बड़ी हैं, उनकी समस्याओं को बखूबी जानती हैं और उस पे हम लोग अमल करेंगे, उस पे काम करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो पटना है, पाटलिपुत्रा सिटी है, वो सबसे प्राचीनतम सिटी है। इसका इतिहास बहुत पुराना है। सम्राट अशोक ने इसकी स्थापना की थी और इस बहुत सारे इतिहासकार इसके बारे में लिख चुके हैं। कुसुमपुर भी इसे कहा जाता था, मतलब फूलों का शहर। तो उस फूलों का शहर की जो एक परिकल्पना पहले थी, अब उसमें बहुत सारे बदलाव आए, बहुत सारी घटनाएं आई इस आज़ादी के दौरान, आज़ादी के बाद। और लेकिन ये शहर जो था वो अपना रूप वो ख़त्म कर चुका है। अभी भी कार्य है, लेकिन उसमें वो खूबसूरती में कमी है। तो स्वच्छता के लिए हम बहुत काम करेंगे। जो एक परिकल्पना थी कुसुमपुर सिटी की, पाटलिपुत्र सिटी की, उसको एक नया रूप देंगे। जैसे कि कोई भी यात्री मान लीजिए वो रेलवे स्टेशन से उतरते हैं तो वो देख करके वो समझे कि नहीं, मैं पटना की धरती में आई, कितनी खूबसूरत है। वृक्षारोपण करवाना, इसको स्वच्छ बनाना, जल जमाव की समस्याओं को दूर करना, इन सब चीज़ों पे हमारा काम रहेगा। जब आप उनसे मिल रहे हैं तो समस्या से भी रूबरू होना पड़ रहा होगा। कैसी कैसी समस्या आप तक पहुंच रही है? जैसे बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि खटाल में जो पशुओं को रखा जाता है, अचानक से पुलिस आती है और उन पे फ़ाइन लगा के पशुओं को हटा देती है। तो उन पशुओं के लिए एक शेड बनवाना कि मैडम क्या कीजिएगा, हमें पशुओं को रखने की जगह नहीं हो रही है। तो खटाल सिस्टम को व्यवस्थित करना, उनके लिए सेट बनवाना, पशुओं का चारा। देखिए, पशुओं का चारा उन तक सही समय पे, मतलब उन तक पहुंच सके,
उसके लिए काम करना, वो इस परेशानी से जो दिन भर रूबरू जूझते रहते हैं। देखिए, दूध की आवश्यकता, इन सब चीज़ों की आवश्यकता किसे नहीं होती है, ये तो हमारे इन पशुओं से आ रही हैं। तो उनके लिए पानी, पेयजल की व्यवस्था भी करवाना, कि जैसे हर वार्ड, हर मोहल्ले के पास एक नाद जैसा फॉर्मेशन होना, जहाँ पे उनके लिए पानी रहे और वो लोग, जानवरों के लिए पानी की सुविधाएं हो सके, इनके लिए काम करना। दूसरा, स्वास्थ्य की बातें जो मैं करती हूँ कि स्वास्थ्य के लिए हमें काम करना होगा। माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी और हमारे नीतीश कुमार जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, उन्होंने बहुत काम किया है स्वास्थ्य के लिए। उनके स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आया है। इसमें उस पे हम लोग काम करेंगे। और उनका जैसे मोहल्ला क्लिनिक के लिए हमें कॉन्सेप्ट लाई हूँ कि मोहल्ला क्लिनिक, स्वास्थ्य हर घर में पहुँच सके। ये हमारा काम रहेगा कि स्वास्थ्य से घर वाले में बहुत और आप देखते होंगे कि जल जमाव की वजह से भी, गंदगी फैलने की वजह से भी संक्रमित बीमारियां, कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ जो होती बढ़ती हैं। तो वो वहाँ ठीक करना। दूसरा, स्वास्थ्य हर लोगों तक पहुँचाना, चाहे प्रेग्नेंट लेडीज़ हों, छोटे बच्चे हों जो सर्दी जुकाम की समस्याओं से पीड़ित होते हैं, बूढ़े बुज़ुर्ग हों। अब पीएमसीएच, एनएमसीएच तक पहुँचने में आपको भी पता है कितना ज़्यादा टाइम लगता है। तो उसमें हम मोहल्ला क्लिनिक कॉन्सेप्ट अगर लाते हैं तो उनको स्वास्थ्य की जो समस्या है उसका निदान वहीं वार्ड स्तर पे हो जाएगा। पानी की जो समस्या है कि मैंने देखा कि स्वच्छ पानी उन्हें नहीं मिल पा रहा है, तो जब वो वाटर टैक्स देते हैं तो उन्हें स्वच्छ पानी क्यों नहीं मिल पा रहा है। योजना तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ही है, जल दल योजना। हाँ, बखूबी आप, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो नल जल योजना है उस पर काम हो रहा है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों में जो डिले हो रहा है, बस उसको हमें ठीक करना होगा कि जो भी टंकियाँ बनी हुई हैं वार्ड में उसको चालू करवाना। क्या दिक्कत आ रहा है कि वो टंकियाँ नहीं चल पा रही हैं, क्या दिक्कत आ रहा है कि स्वच्छ पानी नहीं पहुंच पा रहा है, वो सभी चीज़ें ग्राउंड स्तर पे आ चुकी हैं। बस उसमें थोड़ा बहुत सुधार लाना होगा, उसके लिए हम काम करेंगे। आप महिला हैं, 75 वार्ड हैं पूरे पटना नगर निगम में, तो महिला की सुरक्षा को लेके आपने कुछ सोच रखा है? हाँ, बिल्कुल, महिला की सुरक्षा में हमारा सर्वोपरि कार्य रहेगा, क्योंकि महिलाएं, आज की महिलाएं जो हैं वो पढ़ाई करने, शिक्षा के लिए, रोज़गार के लिए वो घर से बाहर निकलती हैं। तो हमें उनकी सुरक्षा के लिए बहुत सारा काम करना है। जैसे मैंने सीसीटीवी कैमरा लगाने की भी बात कही है कि सीसीटीवी कैमरा हम हर जगह लगाएंगे, ताकि वो किसी भी तरीके से अगर पीड़ित होती हैं तो हमें पता चल सके कि आखिर ये कौन से असामाजिक तत्व हैं जो उन्हें इस तरह से परेशान करते हैं और वो काम नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से घर से निकलने में उन्हें डर लगता है। तो सीसीटीवी कैमरा लगवाना और उनके लिए जैसे छोटे छोटे रोज़गार हैं जो घर में ही किया जा सके, जैसे अचार बनाना, पापड़ बनाना, हम कैसे पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा उनको ये सारी सुविधाएं दें, ताकि वो घरेलू काम, आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड भी होता है। बहुत सारी महिलाएं जो है आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छी होती है, अच्छा बैग बनाती हैं, पर्स बनाती है, तो उसका कैसे रोज़गार सृजन हो सके, हम इस पे भी काम करना चाहेंगे। मैम, एक सवाल है, 75 वार्ड हैं आपके पास, जब आप जीत के आएंगे तो इन सारे लोगों के साथ सामंजस्य जो वार्ड पार्षद होंगे कैसे बैठा पाएंगे, क्योंकि सारे लोग तो अलग अलग नेचर के हैं। हाँ, देखिए, पाँचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, इस चीज़ का हमें सामना करना पड़ेगा। लेकिन सभी वार्ड पार्षद हुए, चाहे मेयर हुए, चाहे उप महापौर बनते हैं, तो उनका एक लक्ष्य होता है कि नहीं, हमें लोगों की मदद करना है। जब हम लोगों की मदद करने के लिए एक रोड मैप तैयार करते हैं तो उनमें हमें सबका समर्थन बखूबी मिलेगा और वो लोग हमें समर्थित करेंगे, हमें मदद करेंगे कि नहीं, अगर ये काम हो रहा है जो लोगों के हित में काम है, जनहित के लिए हम काम कर रहे हैं, तो वो पीछे क्यों आएंगे। इसमें हम आपसी सामंजस्य बैठा करके काम करेंगे। ऐसा तो नहीं कि महिला उप महापौर हो गई तो जो पुरुष वर्ग है उनको थोड़ा सा लगेगा? नहीं, देखिए, आज दुर्गा माँ का दिन है, आप जानते हैं दुर्गा माँ के, जब आप उस दुर्गा चालीसा में ये लिखा हुआ है कि जब भगवान बहुत परेशान हो गए थे तो दुर्गा माँ की शरण में जाते हैं कि आप हमें बचा लीजिए। तो जो महिला होती है वो तो दुर्गा काली का रूप है,
वो सब कार्य कर सकती है। वो अगर जब आपको पता है जो सबसे बड़ा दर्द होता है प्रसव पीड़ा का, वो एक महिला ही सह सकती है। तो वो किसी भी तरीके से वो सह करके वो कोई भी कार्य कर सकती है। तो पुरुष ये बात समझते हैं। आज पुरुष जो हैं वो महिलाओं के साथ हाथ में हाथ मिला कर के काम कर रहे हैं। तभी तो महिलाएं पढ़ पा रही हैं, तभी तो महिला नौकरी कर पा रही हैं। आप समझिए, अगर कोई महिला पढ़ने जाती है या वो नौकरी करती है तो उसके उसके पीछे उसके पिता, उसके भाई, उसके पति का बहुत हाथ रहता है, तभी तो वो काम कर पा रही हैं। तो उसी वजह से ये वो जितने भी पुरुष मतलब वो लोग भी हमें साथ देंगे। वो जानते हैं कि हम साथ देंगे, महिलाएं कठोर होती हैं, परिश्रमी होती हैं, वो काम कर लेंगी। चलिए, अगला सवाल हमारा है मैम कि एजेंडा होता है, संकल्प होता है कि हम जीत के आएंगे तो इन सारे वादों को पूरा करेंगे। वो एजेंडा क्या है, वो संकल्प क्या है आपका? देखिए, हमारा एजेंडा है पटना नगर निगम को पटना स्वर्ग निगम बनाना। ये हमारा एजेंडा रहेगा। हम स्वच्छता की ओर ध्यान करेंगे, जाम की समस्याओं के लिए ठीक करेंगे, मोहल्ला क्लिनिक की बातें करेंगे, पशुओं के लिए चारा और उनके शेड की बातें करेंगे, कर्मचारियों का वेतन नियमित करने की बातें करेंगे, और महिलाओं के लिए सीसीटीवी फुटेज जो लगवाने की बात है उसके लिए काम करेंगे। महिलाओं के रोज़गार के लिए, छोटी छोटी सुविधाओं के लिए, रोज़गार उपार्जन के लिए हम लोग काम करेंगे। फिर वो पानी की समस्याओं के लिए ठीक करेंगे। और एक और जो है कि रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ जो होनी चाहिए, हर वार्ड में एक पार्क होना चाहिए जिसमें लोग योगा कर सके, टहल सके, और उसमें वो छोटे छोटे कार्यक्रम कर सके, और एक जिम भी होना चाहिए ताकि लोग शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह चुके। आज आप जान रहे हैं कि जैसे ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, डिजीज़ेस बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट हो रही है। अगर लोग अपने आप को अगर शांत नहीं रखेंगे, व्यायाम एक्सरसाइज अगर डेली नहीं करेंगे, वो सुबह नहीं टहलेंगे, तो कई तरीके की बीमारियों से ग्रसित होंगे। अगर आप समझिए वो कई तरीके की बीमारियों से ग्रसित होते तो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो हम रिक्रिएशनल पार्क बनवाने की भी बात करेंगे। उसके बाद एक कम्युनिटी हॉल, हर वार्ड में कम्युनिटी हॉल हो, ताकि अगर गरीब निर्धन लोग हैं, उन्हें अगर शादी करने के लिए उन्हें सामुदायिक भवन होते हैं, वो उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट या लो प्राइस में उन्हें मिल सके। उसके लिए हम लोग काम करेंगे ताकि वो बर्थडे सेलिब्रेशन हो या फिर वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, शादी ब्याह जैसे कार्यक्रम वो वहीं पे कर सके, और उन्हें इस चीज़ का टेंशन ना रहे कि हमें सामुदायिक भवन भी बुक कराना है। और स्पोर्ट्स के लिए, जैसे कि देखिए, अगर स्पोर्ट्स में अगर इंसान अच्छा होता है, मतलब कसरत हुआ, एक्सरसाइज हुआ, तो वो मेंटली स्ट्रांग हो जाता है और फिज़िकली के साथ मेंटली भी स्ट्रांग होता है। तो हम लोग खेल को बढ़ावा देने के लिए बहुत काम करेंगे। जैसे नीरज चोपड़ा जो है, अगर हरियाणा में पैदा हो सकता है तो वो एक नीरज चोपड़ा हमारे बिहार की धरती में क्यों नहीं होगा। अगर हम ये स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ युवाओं के लिए अगर हम फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवा दें, ट्रेनिंग उनके लिए अवेलेबल करवा दें, तो वो यहाँ से निकल के ओलंपिक जीत सकते हैं, या फिर कई भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में वो अव्वल हो सकते हैं। तो इस पे हमारा बहुत काम रहेगा, इस पे हम बहुत काम करेंगे। पटना में जब आप दौरा कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, हर वार्ड जा रही हैं, तो मुख्य समस्या के तौर पे आपको क्या नज़र आ रहा है जो लग रहा है कि जीत के आने वाली पहली प्राथमिकता मेरी वही हो? देखिए, स्वच्छता, जाम, पेयजल, ये सब समस्याएं हैं जिससे लोग रूबरू होते हैं, दिन रात हो रहे हैं। स्वास्थ्य के बारे में भी मैंने बताया है। तो इन सभी चीज़ों पे जल्दी काम, और रोज़गार के लिए छोटे छोटे रोज़गार, जैसे घाट हो गए, 75 घाट है, वहाँ पे भी हम लोग अगर घाट का निर्माण करवा दें, लोगों को, नाविकों को भी जॉब मिल जाएगा, लोग काम कर सकेंगे, वहाँ दुकान खुल जाएगा। उनके लिए काम करना, जैसे कि आप देख रहे हैं कि भारत का क्या बिहार का सबसे बड़ा व्यावसायिक केंद्र आपका मुसल्लपुर हाट हो गया, आपका माल सलामी हो गया, मारूफगंज हो गया। जो राहगीर हम लोग आते हैं बाहर से, तो उनके लिए टॉयलेट की व्यवस्था, उनके लिए धर्मशालाओं की व्यवस्था, कि बेचारे जैसे मान लीजिए कोई ट्रक ही वो लोग आते हैं, उनको होटल में रुकना पड़ता है, तो उनके लिए धर्मशालाएँ बनवाना। आप देखते फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए कि ये जो ट्रक ड्राइवर्स वगैरह भी जो होते हैं, वो आते बेचारे ट्रक पे सो जाते। क्यों नहीं एक ऐसा केंद्र रहे कि वहाँ उन्हें निःशुल्क वहाँ पर वो सो सके, या फिर कम प्राइस में वो वहाँ रह सके। इन सब चीज़ों की देखिए व्यवस्था हमें करनी होगी। सरकारी योजनाएं बहुत सारी गरीब से लेकर सारे लोगों के लिए है,
तो वो योजनाएं आज कागज़ों तक ही सिमट के रह जाता है, तो उसको आप क्या जीत के बाद उन सारे योजनाओं को धरातल पे लाके घर तक पहुंचाने का काम कर पाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल, क्यों नहीं? मैं बिल्कुल करूँगी, बिल्कुल प्रयास करूँगी। हमें सब लोगों का समर्थन है और लोग भी हमारी मदद करेंगे। देखिए, लोगों की मदद सब करना चाहते हैं, लेकिन बस कहीं-कहीं जो डिफ़ॉल्ट होता है कि टेक्निकल कारण होता है कि हम क्यों नहीं कर पाते हैं, तो इसे हमें रूल आउट करके हम ठीक कर सकते हैं। कि हमारे माध्यम से आप अपने पूरे वार्ड के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आप लोगों को संदेश देना चाहती हूँ कि आपके आशीर्वादों से मैं इलेक्शन लड़ी हूँ और आपके आशीर्वादों और आपके एक-एक वोट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो मुझे आप जीतने में एक निर्णायक भूमिका निभाएँगी। आप सब मुझे वोट दें, घर अपने परिवार के, अपने दोस्तों को सबको बोलें, ताकि जो हमने एक सपना देखा है पटना स्वर्ग निगम का, उसे हम पूरा कर सकें। तो अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अंजना गांधी को, जो उप महापौर के तौर पे, प्रत्याशी के तौर पे जो है खड़ी हुई हैं और जीत के बाद अपने दावे और वादे पेश कर रही हैं। अपने एजेंडा को भी इन्होंने बताया है कि किस तरह से उन सारे चीज़ों को मूर्त रूप देंगे जीत के बाद। कमीशन खोरी पे एक सवाल छूट गया मैम, कि कमीशन खोरी, मैं हर प्रत्याशी से ये सवाल करता हूँ कि आपको ही पता है, हमें भी पता है कि कमीशन बहुत ज़ोर शोर से चलता है, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे नगर परिषद हो, चाहे विधायक के स्तर पे हो, सब जगह। तो क्या इससे आप रोक पाएंगे कि नहीं? हाँ, देखिए, मैं एक ईमानदार नेत्री हूँ। मैं चाहूँगी कि जो भी काम हम लोग कर रहे हैं वो लोगों की भलाई के लिए हो। जो करप्शंस है उसको हम लोग ठीक कर सकें और अपना ईमानदारी से जितना हम काम कर सकें, ये इस पे हमारा ज़्यादा ध्यान रहे। चलिए, तो इन्होंने भी स्पष्ट कर दिया है कि ये भी कमीशन खोरी रोकने का काम करेंगे, चाहे हद से ज़्यादा प्रयासरत रहेंगे कि किसी तरह इस चीज़ों को रोका जाए। और इनका कहना है कि बहुत जल्द मैं जीत के जब आऊँगी तो पटना नगर निगम को पटना स्वर्ग निगम बनाने का काम करेंगे, जिससे लोग, यहाँ के लोग बेहतर ढंग से रह सकें और स्वस्थ लाभ ले सकें। आप देखें नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार।